और किसी जाति जनगणना करें न करें, लेकिन वुमेन्स की जनगणना तो हो रखी है ना पूरे देश में, 50% है वो। तो आप 33% रिजर्वेशन दे दीजिए जब आप दूसरे बिल्स को रातों रात लागू कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर हीरा हो हीरे जैसा खरा, लेकिन तनिष्क का हर हीरा है 100% नेचुरल और गुणवत्ता व विश्वास दोनों पर खरा। पाइए डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर 20% तक ऑफ। विजिट तनिष्क शोरूम, इंडिया मोटर सर्किल, अजमेर। विधानसभा चुनाव के अंदर महिलाओं की बड़ी भागीदारी देखी जा रही है। अशोक गहलोत खुश करने में लगे हैं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरक्षण की बात करी, उनकी रैलियों में महिलाएं आगे दिखाई दे रही हैं। क्या महिलाएं बड़ा मुद्दा इस बार चुनाव में उन्होंने किस तरीके से लुभा रहे हैं प्रधानमंत्री? देखिए, महिलाएं 50% वोटर हैं भाई। आप किसी भी जैसे मैं प्रधानमंत्री मोदी ने जो ये बात जो बिल अभी लेकर आए वुमेन्स रिजर्वेशन का, अच्छा कदम था उनका, लेकिन उसमें उन्होंने जो एक बहुत बड़ी जो छोड़ दिया, जिसमें कि लोगों को भ्रम की स्थिति में डाल दिया कि ये 2029, अब ये भी नहीं पक्का कि 2029 में लागू ही हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने कोई डेडलाइन गवर्नमेंट ने इस बिल में कोई रखी नहीं है। तो वुमेन्स को भाई आप और किसी जाति जनगणना करें न करें, लेकिन वुमेन्स की जनगणना तो हो रखी है ना पूरे देश में, 50% है वो। तो आप 33% रिजर्वेशन दे दीजिए उनको जब आप दूसरे बिल्स को रातों रात लागू कर सकते हैं। दूसरे बिलों में आपको कोई किसी चीज़ की उसमें अमेंडमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं थी आपको। आप कह देते साहब जो 545 सीटें हैं उसमें 33% रिजर्व्ड हैं, तो बात ख़त्म हो जाती। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने शायद, बीजेपी ने ये सोचा कि हम इसको एक तरीके से कैरेट के तरीके से इस्तेमाल करके हम लोगों को ल्यूर कर लेंगे क्षेत्रीय चुनाव में, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। और अब इसका असर मुझे नहीं लगता कि पड़ेगा। कारण ये कि महिलाओं को लगता है जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले इलेक्शंस में कई सारे लोगों को वादे किए और उसमें वो खरे नहीं उतरे। हालांकि उन्होंने कुछ बातें पूरी भी की हैं, ऐसा नहीं कि नहीं की, उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए। बट मेरा ये मानना ये है कि जो उन्होंने ये वादा किया वुमेन्स रिजर्वेशन, अगर वो इसको लागू कर देते जैसे उन्होंने दूसरे बिल्स को लागू किया, तो शायद उनके पार्टी को कुछ फ़ायदा मिल सकता था। लेकिन अब मैं ये कहूँगा कि दिस इज़ अ पोस्ट डेटेड चेक दैट हैज़ टू बी फॉलिंग बैंक पे जाएगा ये। मतलब वहाँ पे बैंक में पैसा है या नहीं है, उसमें पैसा नहीं है और आपने एक चेक काट के दे दिया कि साहब अब कब भुनेगा ये चेक, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसको लेकर लोगों में, और जैसे प्रधानमंत्री मोदी अपनी रैलियों में वुमेन्स के बारे में, जो राजस्थान में वुमेन्स के एट्रोसिटीज़ के बारे में या उनको जो चीज़ें उनके खिलाफ जो हो रही हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि मणिपुर पे या दूसरी जगह पे साइलेंट हो जाते हैं वो। अगर वो रियली में महिलाओं के प्रति कंसर्न है, जैसे मई मंथ में त्रिपुरा में जो 2 महिलाओं को नग्न करके उन्होंने पूरे परेड किया, लोगों ने उनके साथ गैंग रेप किया, आपने एक शब्द नहीं बोला उस पर। दिस इज, तो ये दर्शाता है कि आप सेलेक्टिव हो गए हैं। जहाँ पर आप कोई चीज़ सूट कर रही है वहाँ पे आप बोल रहे हैं, जहाँ आपको सूट नहीं कर रही वहाँ आप बोलते नहीं हैं। अब कितनी बार प्रधानमंत्री ने मेरे ख्याल से मणिपुर इंसिडेंट पे शायद मेरे ख्याल से एक आध बार उन्होंने बोला है, अब तक जितना भी बोला है संसद में बोला है, वो भी कोई ज़्यादा इतना नहीं कि वो उनको कहीं कोई मरहम लगाने का काम किया। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, वो बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं हैं। उनको ये बात अपने ये होना चाहिए उनके दिमाग में कि भाई वो पूरे देश में जो 140 करोड़ लोग हम हैं उनके प्रधानमंत्री हैं, और उनकी कोई भी बात बहुत मैटर करती है। बाकी छोटे मोटे नेता जो बोलते रहते हैं या दाएं बाएं करते रहते हैं, उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं ज़्यादा। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये करना चाहिए कि अगर वो रियली में अगर महिलाओं की बात को तवज्जो देते हैं और वो कंसर्न है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी भी वक्त है, वो कह दें कि ये 2024 में इसको हम लागू करेंगे, और इलेक्शन जो लोकसभा के इलेक्शंस होंगे उसमें हम 33% रिजर्वेशन देंगे महिलाओं को। तो ये गेम चेंजर हो सकता है बीजेपी के लिए। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं वो, और उन्होंने एक पॉलिटिकल एक एजेंडा के तहत उसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो बीजेपी को इससे फ़ायदा होगा नहीं।